So good morning everyone. Today in this video, or we can say through this module, we will learn about the first class of the plant kingdom, that is algae. So we have to learn about algae and what are the different characteristics of algae, and then we will later on we will discuss about the different classes of or further division of algae. Which is rhodophyceae, chlorophyceae as well as phaeophyceae members. So we have to study, but it later. Firstly, we need to know about what are the different characteristics of algae. So let's get started with the video. सो इसमें हमें एल्गी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सो एल्गी क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो ये प्लांट किंगडम में तो आते ही हैं. सो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है सिंपल होती है, थैलॉइड होती है एंड क्लोरोफिल बियरिंग ये होती हैं. जी हाँ, क्लोरोफिल बियरिंग का आपको मतलब पता है कि जो क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, एंड क्लोरोफिल जो कंटेन करते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्लोरोफिल बियरिंग के, तो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे. सिंपल स्ट्रक्चर होती है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होती है. थैलस की फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थैलस के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रही है. सो थैलस के फॉर्म में इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रॉपर तरीके से रूट, स्टेम्स ये चीज़ें नहीं होती. सो इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं. सो अगर हम इनकी अक्रिंग की बात करें तो रॉक्स पर, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, वुड, आपने इन चीज़ों को देखा होगा, रॉक्स के ऊपर लग जाते हैं ये. और मरीन वाटर में आपने देखा होगा, फ्रेश वाटर पोन्स आपने देखे होंगे कि उनके वो ग्रीन हो जाते हैं काफ़ी. और कुछ इनके मेंबर्स हैं जैसे कि क्लेमाइटोमोनास है, जो कि अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्लेमाइटोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है, सिंगुलर रहता है, अकेला रहता है. वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनीज में होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी बना लेते हैं, जो वॉल्वॉक्स होता है. एंड अगर मैं बात करूं स्पाइरोगायरा जो कि फिलामेंटस बॉडी वाला होता है. और अगर एक स्ट्रक्चर और की बात करूं जो कि कैल्प्स होते हैं, कैल्प्स जो कि 100 मीटर तक की बॉडी उनकी हो सकती है. उनकी जो अगर लेंथ की बात करें तो 100 मीटर तक कैल्प हो सकते हैं. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो ये है क्लेमाइटोमोनास की, जो कि क्लोरोफिल बियरिंग है एल्गी. सो वॉल्वॉक्स है जो कि कॉलोनी के अंदर आपको दिख रहा है, काफ़ी सारे एक साथ मिलकर रहते हैं. और स्पाइरोगायरा जो कि होता कैसा है, फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंट के जैसी एक बॉडी होती है. और ये होता है कैल्प, जो कि आपको पिक्चर में आपको इजीली दिख रहा है वीडियो में, कैल्प जो कि पूरा ओशन घेर लेते हैं एक तरीके से. अगर मैं बात करूँ इनके रिप्रोडक्शन के मोड की, सो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द एल्गी. सो दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये यूज़ करते हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूज़ करते हैं, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर्स के थ्रू इनका होता है, और हमें अभी इनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके के स्पोर्स होते हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका यूज़ होते हैं, ये करते हैं, जो कि 3 स्टेजेस में इसको हम डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड इज एसेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो अगर वेजिटेटिव की बात करें तो अकर्स होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि स्पाइरोगायरा के अंदर ये होते हैं. स्पाइरोगायरा क्या करता है, फ्रेगमेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. एसेक्सुअल जो कि जू स्पोर्स होते हैं, एक मैच्योर सेल होती है, जो स्पोर से स्पोर ब्रेक आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, एंड देन एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया प्लांट बन जाता है. ओके. सो अगर सेक्सुअल मोड की रिप्रोडक्शन की बात करें तो होता क्या है, सेक्सुअल में आपको पता है मेल एंड फीमेल होते हैं. सो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मेल एंड फीमेल गैमेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो कि फर्दर उनके बारे में बात करेंगे, कैसे मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, किस तरीके से होता है. फिर इनके बीच में आपको पता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. सो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इज कॉल्ड सिनगैमी. सिनगैमी फॉर्मेशन के बाद हैप्लॉइड आप जब जुड़ते हैं, हैप्लो यानी n+n, तो हो जाता है 2n. सो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज देयर, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा. अब आपको पता है जैसे ही जायगोट फॉर्मेशन होता है तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर, ये जो साइकिल है बार बार चलती रहती है. तो जायगोट के बाद फिर यहाँ पे मियोसिस होता है जायगोट के अंदर, और मियोसिस जब भी होता है तो हमेशा जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, तो 2n जो था जायगोट, उसमें मियोसिस होने के बाद फिर दोबारा से n स्ट्रक्चर यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं, जो कि फर्दर एक मैच्योर हो जाने के बाद क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, गैमेटोफाइटिक इनकी बॉडी होती है. और गैमेटोफिटिक बॉडी का मतलब होता है जिनकी स्पोर्स
हैप्लॉइड बनते हैं वही स्पोर एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। सो इसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी। जैसे हमारी अगर हम अपनी बात करें तो हम होते हैं स्पोरोफिटिक, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर हम 2n स्टेज में रहते हैं। हम जाइगोट जब बन जाता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि म्योसिस होता है, हम वहीं फर्दर हमारा जाइगोट एम्ब्रो एंड देन ऑर्गन्स बन जाते हैं। सो लेकिन यहाँ पर इनकी बात करें तो ये किस तरीके से है, म्योसिस हो जाता है और वो स्पोर मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो मैच्योर सेल बन गई है, फिर मैच्योर से फिर दोबारा से उसमें स्पोर्स होती हैं और फिर वो फ्यूज़न कर लेते हैं। सो अगर हम साइज के बेस पर बात करें, क्योंकि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को साइज के बेस पर भी हम फर्दर डिवाइड करने वाले हैं कि जो स्पोर्स होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका साइज के बेस पर कि किस तरीके के साइज होता है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़न करते हैं, तो उनका साइज कैसा होता है, मेल छोटा होता है या बड़ा होता है, मतलब किस तरीके से होता है, उसके बेस पर हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर डिवाइड किया है। ओके, सो ये होंगे आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर होते हैं। सो अब जान लेते हैं कि आइसोगैमस में क्या होता है। तो अगर यहाँ पर लिखा भी है कि आइसोगैमस में होता है दो गैमिट, मेल एंड फीमेल, देखो ये मेल मान लीजिए ये फीमेल मान लीजिए, तो दोनों के दोनों गैमिट कैसे हैं, यहाँ पर इनके अंदर हो रही है फ्यूजन, लेकिन साइज कैसा है इनका, सिमिलर साइज, दोनों सेम साइज के होते हैं। तो सिमिलर साइज के हैं तो उनको हम बोलते हैं आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जहां पर भी आइसो लग जाता है दैट मीन्स कि सिमिलर, आइसो मतलब सिमिलर। ओके, सो दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं। ओके, सो ये होता है आइसो टाइप का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप। ओके, मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के हैं। अब आता है हमारा सेकेंड नंबर। अभी तो यहाँ पर देखो वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये फ्लैजिलेटेड गैमिट्स हैं, क्योंकि इनके पास हैं फ्लैजिला, ये देख सकते हैं फ्लैजिला है दोनों के पास, दो फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है, दैट मीन्स बायलेटेड फ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों का बीच में यहाँ पर हो रहा है रिप्रोडक्शन। ओके, सो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें आइसोगैमस की, तो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं क्लेमाटोमोनास के पास, यानी ये जो इनकी गैमेट्स होती हैं फ्लैजिला वाले। लेकिन अगर हम बात करें जिनके फ्लैजिला नहीं होते वो होते हैं स्पायरोगायरा के अंदर। ये स्पायरोगायरा है फ्लैजिलेटेड बॉडी, सो ये होते हैं स्पायरोगायरा के अंदर। ओके, सो ये आपने देख लिया है कि फ्लैजिलेटेड। अब आता है हमारा एनआइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल। सो एनआइसोगैमस, एन यानी एब्सेंट, यानी ये आइसोगैमेट यानी सेम सिमिलर साइज के तो नहीं होंगे गैमेट्स, दोनों मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट होंगे। सो कोई सा इसमें गैमेट हो सकता है बड़ा हो साइज में और एक हो सकता है कोई छोटा। द फ्यूजन बिटवीन टू मेल गैमेट्स ऑफ डिसिमिलर साइज के ये होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनआइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा और एक बड़ा है यहाँ पर गैमेट, तो ये होता है। अब आता है लास्ट वन, दैट इज oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर। oogamous में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होगा वो होगा मोटाइल, देखिए स्पर्म है यानी सेल है, मेल है, मेल गैमेट्स है तो ये होते हैं मोटाइल। इनके दिख सकते हैं आपको दो फ्लैजिला हैं तो ये मोटाइल होंगे। लेकिन जो फीमेल होगा लार्ज होगा, याद रखना लार्ज होगा साइज में कंपेयर टू मेल, मेल से ज़्यादा बड़ा होगा साइज में, वो होगा फीमेल। लेकिन फीमेल के पास मोटाइल, क्योंकि वो मोटाइल नहीं, क्योंकि उसके पास फ्लैजिला नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्लैजिला नहीं है तो वो चल नहीं सकता, इसलिए उसको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल। लेकिन लार्ज फीमेल गैमेट फ्यूज करता है स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, क्योंकि मेल वाले चल सकते हैं लेकिन साइज में छोटे हैं। ओके, सो इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है। फीमेल जो कि लार्ज है लेकिन नॉन मोटाइल है। ओके, बाकी अगर नेक्स्ट की बात करें मेल गैमेट जो कि है किस टाइप का। ओके, सो अगर हम इनके लिविंग की बात करें, आपको पता भी है कि ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, सो ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल बियरिंग है, क्योंकि प्लांट्स हैं तो क्लोरोफिल बियरिंग तो वो होंगे ही। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैरा अमाउंट में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दैट मीन्स जब ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे तो इसका मतलब है कि ये CO2 को फिक्स करते हैं। CO2 का फिक्स का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है उसको चेंज कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है और वाटर की, तो ये उसको फिक्स करते रहते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये।
सो फिर आता है आपका फोटोसिंथेसिस। आपको पता चल गया कि किस तरीके से पूरा, और ये एक तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूड का भी काम करते हैं, उनको ये फूड प्रोवाइड कराते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स भी इनके ऊपर, ऑर्गेनिजम्स भी इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। सो और ये कुछ और स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आप रोडोफाइसी में इनको देखने वाले हैं कि रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं, उनके पिगमेंट्स की वजह से कि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, तो ये कुछ अलग टाइप के हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये हो रही है इनके इकोनॉमिकल, यानी इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि कहाँ कहाँ किस तरीके से ये यूज़ होते हैं। सो जैसे अगार है, अगार जो कि बना होता है एक एल्गा से ही, जो कि होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एल्गा है, जैलिडियम एंड ग्रेसिलियर से अगार बनता है, जो कि फर्दर माइक्रो जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ओके लैब में, जो कि फंगस या किसी को ग्रो कराना हो मीडियम में, तो एक मीडियम बनाया जाता है अगार का, उस अगार के ऊपर इन बैक्टीरिया या फंगस को ग्रो किया जाता है। ओके, सो एक मीडियम का काम करते हैं ग्रो करवाने में। फिर आते हैं कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें और भी हैं जो कि बेनिफिट्स होता है इनसे, एडवांटेजेस हैं। क्रीम और जेलीज में बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे जैलिडियम ग्रेसिलेरिया। ओके, सो ये आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस फिक्स करते हैं। अब आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट वी हैव डिवाइडेड एल्गी इनटू 3 different classes or division we can say। okay, so chlorophyce having a green pigment that is chlorophyll, phaeophyce having a brown pigment that is fucoxanthin, and rhodophyce having a phycoerythrin that is red color pigment। so हमने यहाँ पर कलर के बेस पर क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर के होंगे, फियोफाइसी ब्राउन कलर के होंगे, और रोडोफाइसी होंगे रेड कलर के एल्गीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हमने इनको डिवाइड कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। सो जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट, तो ये हमने इसको डिवाइड किया है। अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, सो क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर वॉलवॉक्स कॉलोनीज बना के रहता है, एक साथ काफ़ी सारे वॉलवॉक्स रहते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, जो कि क्लोरोफाइसी मेंबर की ही बात हो रही है। तो हम पहला पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी। स्पायरोगायरा है, लेकिन बॉडी होती है उनकी किस तरीके की, फिलामेंटस बॉडी इनकी होती है। सो आप देख सकते हैं कि फिलामेंटस बॉडी किस तरीके की होती है, तो ये है थर्ड वन इज स्पायरोगायरा। ओके, सो ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गा। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा बोलते हैं क्योंकि दे हैव अ क्लोरोफिल। ओके, सो क्लोरोफिल ए उनके पास होता है, बी उनके पास होता है, और ए होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ अभी क्योंकि यहाँ पर ए बी सी क्लोरोफिल टाइप की बात होने वाली है, या डी। सो क्लोरोफिल ए होता है मेजर पिगमेंट जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या हेल्प करता है कि क्लोरोफिल ए लाइट को ट्रैप करता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन बाकी जो बी सी डी हैं वो हेल्प करते हैं सिर्फ ए की, यानी वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ए बी सी डी, जबकि ए होता है मेन पिगमेंट। तो जो मेन काम कर रहा है वो ए कर रहा है, लेकिन उसके जो हेल्प कर रहे हैं, जो लाइट ट्रैपिंग में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स आती हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, और देन वो उसके क्लोरोफिल ए के पास को वो भेजते हैं। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एल्गल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनकी जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टीन की बनी होती है, और पैक्टीन होता है हार्ड, जो कि हेट्रोपॉलीमर होता है, हेट्रो पॉलीसैकेराइड होता है, डिफरेंट डिफरेंट सैकेराइड्स का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना वो होता है। सो इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बनी होती है पैक्टीन की, जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनी होती है वो होती है सेलुलोज की। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर, और इनर होती है सेलुलोज की, आउटर होती है पैक्टीन की, और पैक्टीन होता है हार्ड। सो रिजिड सेल वॉल इनकी हो जाती है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड सेल वॉल, ड्यू टू हैविंग अ पिगमेंट, ड्यू टू हैविंग अ पॉलीसैकेराइड दैट इज पैक्टीन। और क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है। क्लोरोप्लास्ट आप पता है उनमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। और पायरिनॉइड से एक स्ट्रक्चर होती है पायरिनॉइड, जिनका काम होता है स्टार्च एंड प्रोटीन को स्टोर करना, स्टार्च एंड प्रोटीन को स्टोर करना, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए फर्दर। सो ये एक स्ट्रक्चर है एल्गल की, हो सकता है ये क्लोमाइडोमोनास हो, तो हमने क्लोमाइडोमोनास ही बनाया यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो ये इस तरीके से एक ग्रीनी पोर्शन, जैसे ग्रास, ग्रीन ग्रास होती है, तो उनके जैसे स्ट्रक्चर इनकी बनी हुई होती है, ड्यू टू हैविंग अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। सो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है एक फ्रेगमेंट का 2-3 पार्ट में टूट जाना, फिर उन टूटे हुए पार्ट से नए नए एल्गास का बनना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है इनके पास जू स्पोर्स होते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो जाता है जू स्पोर से। और फिर तीसरा आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपको पता है वहाँ पर
फर्दर फ्यूज़न होती है जो कि बेस पर होती है। 3 बेस आपने पढ़ लिए हैं, ऊगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस। सो फिर आता है हमारा, ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है, आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। अब आता है हमारा फियोफाइसी मेंबर जो कि होती है ब्राउन एल्गा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। ये तीनों के तीनों क्या है, ब्राउन एल्गी हैं क्योंकि ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, ब्रैकिश वाटर में ये रहते हैं, जैसे पीछे वाला क्लोरोफाइसी वो ब्रैकिश वाटर में, स्पोन के अंदर, सी के अंदर, साल्टी वाटर के अंदर ये रहते हैं। सो सेम ये भी इसी तरीके से हैं, ये इनका भी ब्रैकिश वाटर में ये रहते हैं। ब्राउन पिगमेंट्स इनके पास होते हैं, फ्यूकोजैंथिन इनके पास होता है, और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फिलामेंटस बॉडी होती है फिलामेंट के जैसी। ओके, सो लेकिन ये तो फिलामेंटस बॉडी एक्टोकार्पस, लेकिन अगर हम कैल्प्स की बात करें तो कैल्प्स मैंने आपको बताया था कि फियोफाइसी मेंबर है, और कैल्प्स कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अगर हाइट की बात करूं, सॉरी, सो 100 मीटर तक ये जा सकती हैं। अगर ओशन के अंदर है तो 100 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है कैल्प्स की, और कैल्प्स होती हैं ये हमारे फियोफाइसी के मेंबर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है आपका फर्दर टॉपिक, कैल्प्स आपको पता चल गया कि जो कि 100 मीटर तक की हाइट उनकी हो सकती है। सो पिगमेंट्स, अगर मैं इनकी बात करूँ, पिगमेंट्स इनके पास होते हैं कौन कौन से। सो जैंथोफिल इनके पास है जो कि येलो कलर का होता है, जैंथोफिल लिख लेना आप, येलो कलर का होता है। और फ्यूकोजैंथिन जो कि ब्राउन कलर का एक पिगमेंट है, इसी की वजह से ये ब्राउन कलर क्योंकि ज़्यादा प्रेजेंस होती है, सो इसी की वजह से वो ब्राउन कलर के होते हैं। एंड क्लोरोफिल ए इनके पास होता है, क्लोरोफिल सी इनके पास होता है, कैरोटीनॉइड्स इनके पास होते हैं। और कैरोटीनॉइड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, उनका कलर जो होता है कैरोटीनॉइड्स का, वो येलो हो सकते हैं, वो ऑरेंज हो सकते हैं, वो रेड कलर के हो सकते हैं, जैसे टोमेटो का रेड कलर होता है, कैरेट का रेड कलर होता है। सो वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से ही होता है। सो जैसे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा या लैमिनेरिया, ये इनके मेजर एक एग्जाम्पल्स हैं। सो ये इनके पिगमेंट्स आप नोट कर सकते हैं, कौन कौन से पिगमेंट इनके पास होते हैं फियोफाइसी के पास। ओके, सो अभी इनके हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की। मेन स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी पिक्चर्स दी गई हैं आपकी। ओके, सो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी बॉडी, क्योंकि इनके पास लीफ तो नहीं होती, लेकिन लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये ब्राउन एल्गा की। सो लैमिनेरिया एक प्लांट है, सो फ्रॉन्ड जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ के जैसी होती है। स्टाइप होता है एक स्टॉक जिसके ऊपर हमारा फ्रॉन्ड लगा हुआ है, स्टॉक होता है जो कि हेल्प करता है उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखने के लिए। सो फ्रॉन्ड, स्टाइप आपको पता चल गया है, वही जैसे प्लांट के अंदर लीव्स होती है तो फ्रॉन्ड हो गया है, ऐसे ही स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो स्टाइप बोल दिया है, और जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोल देते हैं होल्ड फास्ट, जो होल्ड करने का काम करता है स्टाइप एंड फ्रॉन्ड को। ओके, मेनली स्टाइप को। सो होल्ड फास्ट आपको पता चल गया है कि जो कि होल्ड करके रखता है। फिर आती है इनकी सेल स्ट्रक्चर, किस तरीके की स्ट्रक्चर इनकी एल्गे की होती है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो जिलेटिनियस शीट की बनी होती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं एल्जीन। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एल्जीन। ये जो एल्जीन है ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी डाउन करने के लिए यूज़ होती है। ओके, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ये यूज़ हो जाता है एल्जीन। और लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिलेटिन की एक शीट होती है जो कि चारों तरफ से ये बनी हुई होती है, जो कि हार्ड कवरिंग का काम करती है। ओके, सो जिलेटिनेशियस शीट हो गई जिसको हम जो बनी होती है एल्जीन की। प्लास्टिड इनके पास होते हैं जो कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्लोरोफिल से रिलेटेड। वैक्यूल्स इनके पास होते हैं, सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल है, न्यूक्लियस सेंट्रल। अगर हम इसकी बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फ्रेगमेंट बनेंगे और नया पार्ट बन जाएंगे। हाँ, ये याद रखना कि इनके जो स्पोर्स होंगे वो होंगे बाई फ्लैजिलेटेड। बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब आपको पता है जिनके पास टू फ्लैजिला होते हैं, जिसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं उनको हम बोलते हैं बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल की तो वो इस तरीके से आपको पता है इनके अंदर होता है। ओके, मेल एंड फीमेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद आपको पता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, जाइगोट बनता है, म्योसिस होता है, फिर स्पोर्स बन जाते हैं। सो वो होता है रिप्रोडक्शन। ओके, उगोनियम टाइप का रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, उगोनियम टाइप का भी है। तो उगोनियम आपको पता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। फिर आता है रोडोफाइसी, रेड कलर वाले हमारे एल्गे आ गए यहाँ पर। सो लास्ट टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जैलिडियम। जैलिडियम आपको पता है जेलीज में बनाने में यूज़ होता था,
अगार बनाने में यूज़ होता था। तो ये कुछ हैं रेड कलर पिगमेंट वाले जिनके पास रेड कलर होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है, वो है आर फाइकोएरिथ्रिन, इसी की वजह से वो रेड कलर के होते हैं और इसी की वजह से हम उनको रोडोफाइसी, रोडो मतलब रेड कलर वाले एल्गी हमको बोलते हैं। मल्टी सेलुलर इनकी बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर याद रखना। और इनके पास जो फूड जो स्टोर होता है वो होता है फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, यानी फ्लोरिडीन है जो कि स्टार्च इन चीज़ों को स्टोर करके वो रखता है। सो फ्लोरिडीन यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लोरोफाइसी के पास, आपने पढ़ा था उनके पास भी अपना पायरेनॉइड्स होती हैं, वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। ओके, फियोफाइसी के पास मैनिनटोल होता है, जो उनका फूड रिजर्व मटेरियल है वो किस तरीके से फॉर्म में स्टोर है, लैमिनेरिन सॉरी, और दूसरा होता है मैनिनटोल। ऐसे ही रोडोफाइसी के अंदर जो फूड स्टोर जो है वो होता है फ्लोरिडीन, एंड आपको पता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर फूड होता है फ्लोरिडीन के फॉर्म में। ओके, सो फिर आता है हमारा फूड तो हो गया उनका, फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सो ये ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं, आपको पता है ब्रैकिश वाटर साल्टी वाटर के अंदर मिलते हैं, वार्म एरिया में ये आपको देखने को मिलेंगे। और इनके अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो वो होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और मोटाइल स्पोर्ट्स इनके हो सकते हैं। ओके, सो ये कुछ स्पोर्ट्स दिखा रखे हैं इनके अंदर। ओके, मोटाइल स्पोर्ट्स। फिर आते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहे हैं कि किस तरीके से, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपको कन्फ्यूजन्स हैं। लेकिन एल्गी को मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया है, सभी एल्गीज हो गए हैं, हमारी तीनों क्लासेस हो गई हैं। सो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपने सीख ली हैं। आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। सो एक आपकी एनसीईआरटी भी एक टेबल बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 33 है मेरी बुक में। सो वहाँ पर उस टेबल को आप लर्न कर लेना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है। वहाँ पर आप उनको लर्न कर सकते हैं किस तरीके से वो वहाँ पर बनी हुई हैं। ओके, जैसे कि वहाँ पर मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं और स्टोर फूड किस तरीके का से होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है। सो मैंने आपको बता दिया सेल वॉल, जैसे लास्ट में रोडोफाइसी है तो उसमें सेलुलोज पैक्टिन इन चीज़ों की बनी होती है। ओके, और फ्लैजिला आपको पता है किस में नहीं होती। तो फ्लैजिला अगर मैं बात करूं, बाकी दो में तो थे, लेकिन रोडोफाइसी मेंबर्स के अंदर ज़्यादातर स्पोर्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होते। ओके, फिर इनकी हैबिटेट आपको पता चल गया, ज़्यादातर सभी का सेम ही है कि ब्रैकिश वाटर एंड ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर अमंग्स योर